नमस्कार 10th सीबीएसई यहाँ पर मैं अब आपको है जो बताने वाला हूँ थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करके कि जो रिज़ल्ट जो आया है आपका 15 जुलाई को तो वहाँ पर है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको है जो रिवैल्यूएशन फॉर्म और रीचेकिंग फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आपका जैसे ही रिज़ल्ट निकलता है उसके बाद लगभग एक दिन बाद से लगभग 10 डेज़ के लिए तो बिल्कुल ऑफिशियली इसका रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया जाता है। लेकिन उसके देन आफ्टर 5 डेज़ के लिए जो है 5 दिनों के बाद उसकी लेट फी लगेगी आपके, लेकिन उसके बाद भी आप है जो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन रिवैल्यूएशन क्या होता है और रीचेकिंग क्या होता है वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और मैं बता दूंगा कि क्या रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में मार्क्स डिक्रीज़ ही होते हैं, कम ही होते हैं क्या, या फिर बढ़ते नहीं हैं। और अगर आप फेल हो, ठीक है, और अगर आप हैं जो कुछ मतलब नियर बाई मार्क्स से अगर आप फेल हो तो आपको रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए क्या आपके लिए ये सब उचित रहेगा। और अगर आप पास हो लेकिन बाय द वे किसी भी अदर सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आ गए हैं तो वहाँ पर क्या आपको फिल करना ज़रूरी होगा या नहीं होगा। और अगर आप हैं जो पास हैं और अगर आपके ठीक ठाक नंबर है लेकिन आप कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या आपके नंबर रिवैल्यूएशन में घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसी से संबंधित अपडेट्स आपको हमेशा के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के बारे में। रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में केवल वो एक प्रकार से जब होता है रिवैल्यूएशन का मतलब होता है एक प्रकार से एस्टिमेशन, जिसमें अपन है जो दोबारा अपन आंकड़े की जो है उसकी गणना की जाती है। लेकिन रीचेकिंग का मतलब होता है वहाँ पर रीचेकिंग का मतलब ये भी होता है, रीचेकिंग में आप वहाँ पर आपकी सेकंड कॉपी भी मंगवा सकते हो। सेकंड कॉपी कैसे मंगवाते हैं ये भी बात मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम जेरोक्स कॉपी कहते हैं। तो रीचेकिंग में आपके ही जो पूरी की पूरी कंप्लीट कॉपी चेक की जाती है। किसी क्वेश्चंस में अगर आपके मार्क्स नहीं दे रखे हैं या फिर जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें होम पेज में मार्क्स डिटेल्ड वाइज क्वेश्चन नंबर और मार्क्स जो है वो डिटेल्ड वाइज दिया जाता है। तो उसके बाद जो है वहाँ पर पता लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो वहाँ पर क्वेश्चन के बाद में वहाँ पर उसका मार्क्स नहीं दिया जाता है, भूल जाते हैं कभी। और वैसे भी अभी तो जो ड्यूरिंग लॉकडाउन का जो टाइम है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी इनमें की गई है। तो वहाँ पर है जो वो आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट करते हैं, उसके बाद है जो वो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का काम वो करते हैं। लेकिन इसके लिए फ़ीस कितनी होगी ये भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए फ़ीस जो होगी वो लगभग 300 रुपये के आसपास फ़ीस इसकी होगी। और अगर आप लेट फ़ी करवाते हो तो वहाँ पर 500 से 600 रुपये का खर्चा आपके आ सकता है। इसका जो रिज़ल्ट होता है, इसके रिज़ल्ट से संबंधित मैं आपको लास्ट में एंड में डिटेल से बता दूंगा। लेकिन क्या जो इसमें जो पास आउट जो विद्यार्थी हैं वो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं, क्या उनके जो मार्क्स हैं वो कम होते हैं? यहाँ पर है जो मार्क्स बिल्कुल भी उनके जो पास स्टूडेंट है मतलब वो आगे की ओर एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल मतलब इसका निर्णय ये निकल कर आया या फिर इससे साफ साफ ये स्पष्ट हुआ कि उनके हैं जो मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि जो फेल विद्यार्थी हैं, जो फेल स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके मार्क्स हैं जो वो कम हो सकते हैं? जी हाँ, उनमें है जो 90% जो मार्क्स है वो अप रहने की बात आती है, लेकिन 10% जो है वो डिक्रीज़ होने की रहती है। मतलब मार्क्स आपके 10% ही हैं जो कम होने के चांसेस रहते हैं, अन्यथा 90% तो आपके जो चांसेस हैं वो लगभग बढ़ जाते हैं। अब क्या उन स्टूडेंट्स को भी जो फॉर्म फिल करने के लिए मैंडेटरी है या फिर वो अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें क्या उनके लिए भी ज़रूरी हैं जिनके पास हैं जो अप्रोक्सीमेटली या फिर अप्रोप्रिएटली उनके पास ठीक ठाक मार्क्स पहले से ही हैं। तो अगर आपको डाउट है आप एक बार फिर से दोबारा अपना पेपर चेक करिएगा। उसके बाद है जो आप हैं जो अपने माइंड में है जो एस्टिमेशन लगाइएगा, एक बार रिजॉल्व कीजिएगा पेपर को। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यार मेरी जो आंसर सीट है उसमें अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आप निस्संदेह हैं आपको ऑफकोर्स आपको रिवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहिए। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरे या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भरे तो आप मुझे है जो अपनी मार्कशीट की डिटेल्स मुझे या फिर कोई जो मार्क्स हैं अदर सब्जेक्ट के मार्क्स और जिसमें आपको रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का फॉर्म भरना है उसके मार्क्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि जो आपको है जो कौन सा विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यू रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग। यहाँ पर बात आती है हमारी
कि किस प्रकार से हम ये फॉर्म भर सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ पर इसके लिए जाना होगा। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आपको सीधा सा ई-मित्र पे जाना है। ई-मित्र पे आपको है जो अपना आधार कार्ड हो गया या फिर आपका एडमिट कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गई, ये 3 चीज़ों में से आपको एक चीज़ लेकर जानी है। ये चीज़ें आपको वहाँ पर हैं जो स्कैन करवानी है और एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके बैंक डिटेल्स से होगी। अगर आपकी कॉपी में कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपका जो है बैलेंस वहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपकी कॉपी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है तो वहाँ से आपका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कटेगा। लेकिन उसके बाद वहाँ पर बात आती है कि जो एक प्रकार से जो सेकंड कॉपी रहेगी आपकी जो रिवोल्यूशन फॉर्म की, तो उसमें है जो आपको कुछ वो सेकंड कॉपी आपको बिल्कुल ऑनलाइन की एक प्रतिलिपि मिलेगी जिसे मैं कहूँगा। और उसके बाद लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो आपका है जो एक तो आपका अपना स्वयं का नाम, उसके बाद हो गया आपके मतलब एक प्रकार से एग्जामिनर्स का नाम, ठीक है, एग्जामिनर्स स्टूडेंट का नाम जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं उसका, और उसके हैं जो फादर्स नेम। देन आफ्टर है आपको यहाँ पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन बननी है, आपके रोल नंबर फिल करने हैं। उसके बाद है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आपकी है एक तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है अगर आपके पास, तो फ़ोन नंबर पे आपके पास कुछ पासवर्ड आएंगे। उन पासवर्ड के माध्यम से जो है आप अपना रिजल्ट चेक कर सकोगे और जो अपनी जो जेरॉक्स कॉपी है आपकी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो दोस्तों। तो अभी भी कोई बाकी इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए ये ही ऐसे अपडेट्स पाने के लिए जस्ट इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।